हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम। सभी को मेरा हरि ओम। हरि ओम। ये मैं जंगल में जो नदियाँ पैदा हो जाती हैं उसके विषय में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये कोई बरसाती पानी नहीं आ रहा है इसमें, आगे भी मैं दिखा दूंगा। ये जल स्रोत जो है ना, जमीन से प्रकट हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, जमीन से प्रकट हो रहा है। ये देखिए, ये बेसमेंट का जल नहीं है। जी हाँ, जो गंदा हो जाएगा। ये जल स्रोत जो ना नदी में अपने आप प्रकट होता है, और ये जो जड़ें हैं ना, ये रिलीज करती रहती हैं, जो छोड़ती रहती हैं। जमीन अपने आप फिल्टर करके इसको भेजता रहता है। देखो किस प्रकार से कैसे नदी का रूप ले लेते हैं। और ये देखिए, आगे तक आप देख सकते हैं। ये यहाँ से प्रकट होती है। इससे आगे सब सूखा पड़ा है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ये जल स्रोत जो ना, ये यहीं से इसी जमीन से प्रकट होते हैं, और हर समय ताजा है। जी हाँ, हर समय ताजा है। यहाँ पर ये सूख गया है, देखिए आप, यहाँ से कोई पानी नहीं आ रहा। उधर भी देख सकते हैं आपको। कोई जल का स्रोत नहीं आ रहा है आगे से। वहाँ पे भी भरा हुआ है वो जलाशय, परंतु यहाँ से ये प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से ये जल स्रोत प्रकट होते रहते हैं। और प्रेम का जो जल स्रोत है ना, वह भी हमारे हृदय में वास करता है। जी हाँ, वह हमारे हृदय में वास करता है। और हम उसको भूलते जा रहे हैं। ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में। सुविधाएं बना ली हैं हमने। जी हाँ, सुविधाएं बना ली हमने भगवानों की। अलग अलग प्रकार के भगवान हमने जन्म दे दिए। कहाँ कृष्ण के रूप भी, कितने ही प्रकार के भगवान के रूप हम दे रहे हैं। कितने ही प्रकार के राम के रूप दे दिए, कितने ही प्रकार के मंदिर बना दिए। क्या उन मंदिरों में ये जलाशय से भरा हुआ जल है, प्रकट हुआ जल है, प्रेम भरा हुआ जल है, जो हम बना रहे हैं सुविधा अनुसार बेसमेंट, उसमें वो जल मिल पाएगा? और ईश्वर का बनाया हुआ जल झूठा हो गया। जो प्रेम हमारे अंदर है, हृदय में वास करता है, वो जल झूठा हो गया। कृष्ण जो हमने बनाया, जन्माष्टमी बनाई, क्या वह सच्ची है? क्या वह सच्चा नहीं है कि हृदय में हर समय कृष्ण जन्म लेता है? कृष्ण जो जन्म लेते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, चैतन्य रूप में वास करते हैं। क्या वह सच्चे नहीं है? वही सच्चे हैं, असलियत में वही सच्चाई है। परंतु हमने सुविधाएं अनुसार दूसरों के ऊपर दोष आरोपित करने के लिए
मंदिर बना लिए, मस्जिद बना लिया, गुरुद्वारे बना लिए, कोई काम नहीं होता तो कहते हैं कि भगवान मैं घबरा जाते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को देते हैं। भगवान मेरे भाग्य में यही लिखा है, हैं? धक्के खाने ही लिखे हैं। क्या ये सही है? हाँ, सही बना लिया, सही है नहीं पर सही बना लिया, क्योंकि किसी के भी ऊपर दोष आरोपित करना बहुत आसान है। अपने ऊपर दोष आरोपित करना वो और भी आसान है। गांधी जी क्या करते थे? कोई एक गाल पे चाटा मारा, दूसरा गाल कर दो। क्यों? जब हम किसी को चाटा मारते हैं तो उसको दुख होता है, और आपको भी दुख होगा, हमें भी दुख होगा। तो हम इस शरीर में, इस परमात्मा रूपी मंदिर में, इसको कोई दूषित करता है, चाटा मारता है, तो दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा भाई। फिर इस शरीर को भी कष्ट क्यों दें? शरीर को भी दोष क्यों आरोपित करें? हमें नहीं करना चाहिए। परंतु हमने सुविधाजनक बना ली है। बहुत प्यारे प्यारे भगवान बनाते हैं, डेली स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, और जो तेरे अंदर बैठा है, परमात्मा रूपी हृदय में वास करता है, उसको, जो सामने प्रकट जीव आत्मा है, उसके हृदय में जो वास करता है, उसको छल कपट करते हैं। बेसमेंट में निकला हुआ जल जल सड़ गया है, वो उसके ऊपर उड़ेलते हैं वो ज्ञान। और जो ज्ञान हृदय से प्रकट होता है, उसकी कोई गति नहीं होती कि इस गति से चलेगा, वेदों ने इस तरीके से शास्त्र बताए हैं, इस गति से चलेगा। मेरे से भी कहते हैं कि ये सब इस तरीके से होते तो अच्छा था। इसे भाई मुझे बता दो ना, मैं गंगा से बोल के आता हूँ, गंगा जी प्रकट होते हैं, ये दे नहर है ना, इससे प्रकट होती है, इससे बोल के आता हूँ पाइप के द्वारा जल स्रोत बनाओ, इस तरीके से बनाओ, उस तरीके से बनाओ। गंगा से बोलता हूँ नहीं, ये किनारा नहीं काटना है, उस किनारे पे मिलना है, उस किनारे पे। तो भाई किसी हद तक ये गलत है, क्योंकि हृदय में जो वास करता है ना, वही कृष्ण है आपके अंदर, और वो कृष्ण हमेशा प्रकट होता है। वह कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म का स्थान जो ना हृदय में है। कुछ हजार साल के अंदर उससे हम दूर होते चले गए हैं, और कुछ हजार साल, क्या मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो सभ्यता थी, वो एक्चुअल में जो हमारी स्टडी थी, हमारी जो पढ़ाई थी, वो बहुत उच्च कोटि की थी। किसी भी सभ्यता को आप लोगों से बता दूं, आप लोगों को भी ज्ञान हो जाना चाहिए, किसी भी सभ्यता को नष्ट करना हो तो उसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई, उसका जो बेस है, उसको ख़त्म कर दो। और वो बेस हमारा जो है पढ़ाई थी, स्टडी थी। जी हाँ, उस स्टडी के, उस पढ़ाई के आधार पे हमने वेदों को निर्मित किया है, शास्त्रों को निर्मित किया है, और आज अहंकार, बस हम कहते भी हैं कि विश्व गुरु हैं। क्या हम विश्व गुरु हैं? जितने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए, कनाडा भारत से जा रहे हैं, वो तो और किसी कंट्री से जा ही नहीं रहे। क्या विश्व गुरु है? वहाँ से शिक्षा लेने जा रहे हैं? क्या वहाँ से धन अर्जित करने जाते हैं? कि जबकि सोने की चिड़िया भारतवर्ष कहलाई जाती है अब भी। परंतु उसके बावजूद वो खत्म हुई अंदर से, हृदय से प्रेम खत्म हुआ अंदर से। हमें दोष नहीं देना चाहिए किसी भगवान राम को, कृष्ण को, या किसी पैगंबर को, या जग्गी वासुदेव को, या किसी को हमें दोष आरोपित नहीं करना चाहिए। और हृदय में जो वास करने वाला मन के अंदर मंदिर बनाओ, इस शरीर के अंदर मंदिर बनाओ। जो इसमें वास करता है, जो स्थान ग्रहण किया हुआ है, उसके बगैर आपका अस्तित्व नहीं है।
मेरा अस्तित्व नहीं है, इसे सृष्टि का अस्तित्व नहीं है, उसको पहचानना चाहिए। वह प्रतिदिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाएगा। प्रेम को जागृत करना चाहिए। एक टॉपिक याद आ गया मुझे। कुछ समय पहले एक महिला मिली, वो कहने लगी आपसे प्रेम करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है भाई, सबको ही अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा। परंतु मैंने उनसे कहा कि मेरे से प्रेम करने से अच्छा है आप अपने से प्रेम करें, क्योंकि आप अपने से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो मुझसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जो दूषित पदार्थ भरे हुए हैं मस्तिष्क में, उनको खत्म कीजिए। वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। क्योंकि प्रेम में अंधा हो जाता है, कहते हैं। प्रेम में अंधा हो जाता है, और वही वो कारण हुआ। कुछ समय तक वो प्रेम करते रहे। मैं तो जानता था परिणाम क्या होना है। फिर उन्होंने अपनी बंदी से लगानी शुरू कर दी। आप कहाँ हैं, क्या हैं, किस तरीके से हैं, मेरे फ़ोन अटेंड नहीं करते, मेरे मैसेज अटेंड नहीं करते। क्या प्रेम बंधन डालता है? प्रेम बंधन नहीं डालता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, प्रेम की जब ज्योत प्रकट होती है तो वो चारों तरफ प्रकाश देती है। वो कोने नहीं छोड़ती, चारों तरफ देती है। वही मेरे साथ हुआ। मैं तो अंदर से जुड़ा। ईश्वर ने मुझे, वो परम शक्ति ने मुझे प्रेरित किया कि तेरे अंदर ही मैं हूं। गुरु भगवान ने बताया, जैसे भूपन में यानी कि बांस के अंदर आग होती है, चंदन के अंदर आग होती है, चकमक के अंदर आग होती है, इसी तरीके से तेरे अंदर हूँ। और मैंने देखा वो प्रेम रूपी जो है ना ईश्वर, मेरे से अलग नहीं और मैं उससे अलग नहीं। वो जो महिला थी, उनसे मैंने बताया कि प्रेम आपके अंदर ही है। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं हमसे, आप मेरे से मुलाकात नहीं कर सकते, वार्तालाप नहीं कर सकते। वह जो प्रेम की मूर्ति है ना, वह अंदर ही है आपके। उससे प्रेम करो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बहुत समझाने के पश्चात भी वो समझ नहीं पाई, और शरीर उन्होंने विकृत कर रखा है, कई ऑपरेशन हो चुके हैं। और आज भी वो प्रेम विकृत करता है। इसी प्रकार से ये जो प्रेम है ना, जब तक बेसमेंट का जल बना रहेगा, जब तक हम दूसरों को ढूंढते रहेंगे, दूसरे में प्रेम को ढूंढते रहेंगे, जब तक ये परिणाम स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता, जब तक हम पहचान ना लें। पहचानने की एक ही क्रिया है, वह जो प्रेम है ना, वो हृदय में वास करता है। अगर प्रेम पाना है, सच में ही प्रेम पाना है, और हृदय के चक्र को आपको जागृत करना है, वो ईश्वर को, कृष्ण को पाना है, राम को पाना है, राधा का प्रेम जागृत करना है, तो हृदय में वास करने वाले प्रेम को जागृत कीजिए। वहाँ पे ध्यान लगाइए। जब भी ध्यान जाए वहीं पे ध्यान लगाइए। मैं सभी जो मेरे से प्रेम करते हैं, मैं सभी से ही कहता हूँ कि अगर आप हृदय में वास करने वाले उस परमपिता परमेश्वर को, जिससे ये शरीर चल रहा है, जिससे आप चल रहे हो, उसको जागृत कर लो, और वो जागृत बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। मुझे मालूम है कि हमारी सभ्यता जो है ना बहुत खंडित हो गई है, हमारी स्टडी खंडित हो गई है, परंतु हमारी जो स्टडी थी ना, वो हृदय से प्रकट हुई थी। उसको फिर से प्रकट कर लो। अंग्रेज खत्म नहीं कर सकते,
कोई सभ्यता हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर हृदय में वास करने वाले प्रेम को हम जागृत कर लेते हैं तो वो स्रोत जो है ना, जैसे देखा आपने, मैंने दिखाया अभी आपको, वो जो स्रोत है ना वो उमड़ तुमड़ के आएगा। और बहुत से कहते हैं आप वीडियो में भाव से भी, भाई मुझे नहीं मालूम, भाव में जुड़ जाते हैं। जब अंदर से खाली होता है ना, सब कुछ खाली कर दिया जाता है, खाली हो ही जाता है, क्योंकि स्थान जो है ना बुद्धि का नहीं है। बुद्धि में तो बहुत बड़ा विशाल भंडार है, द्वेष भी है, अहंकार भी है, बहुत कुछ है। पर हम बुद्धि से जब हट जाते हैं ना, सच्चाई में प्रेम के स्रोत को पा जाते हैं, वो खाली हो जाता है। वो जो स्थान है ना हृदय का, भ्रिकुटी का, आत्मा का, वह तो प्रेम की मूर्ति है, परम पिता परमेश्वर की मूर्ति है। तो इसलिए भाव में व्यक्त होना, अनुव्यक्त होना या इस शरीर का अनुरक्त होना स्वाभाविक है। तो मेरा यही कहना है, जैसे प्रेम का स्रोत झरने से उत्पन्न होता है ना, वह आपके अंदर ही है, वह कृष्ण आपके अंदर ही है। उसको प्रकट करो, सुविधाजनक मूर्तियों में मत ढूंढो। वो मूर्ति आपने बनाई है, परंतु ये शरीर रूपी जो मूर्ति है ना, वो तो ईश्वर ने बनाई है भाई। वो तो परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। उसके अंदर जो वास करती है आत्मा, परमात्मा, उससे आप अलग नहीं हो। क्योंकि अगर अलग होते ना, यहाँ मूर्तियाँ जितनी भी राम कृष्ण जो भी आपने बनाए वो यहीं छूट जाएंगे। परंतु ये जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, जो हृदय में वास करता है, वह आपके साथ ही जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ कि भाई, अगर आपको सच में ही परमपिता परमेश्वर और कृष्ण को पाना है तो हृदय में स्थान है आपका, आपके ही हृदय में स्थान है। सभी के हृदय में वो स्थान होता है और आपके 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसको जाना जा सकता है। उसको जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे, हृदय में उस ध्यान को टिकाएंगे, तो आपके अंदर प्रेम जागृत होना शुरू हो जाएगा। और शरीर में जितने भी कष्ट हैं आपके, वो शरीर में हैं, आत्मा में नहीं। वो कष्ट भी अपने आप छूटने लग जाएंगे। सच्चाई है। ये वृक्ष है ना, सोखते हैं जल को, इनकी जड़ें छोड़ देती हैं उस फालतू के जल को। इसी प्रकार से जो विकृत कर रहा है आपके शरीर को, वो छूट ही जाएगा, छूटा ही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना मूलशंकर, ये आपका चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या ना लाइक कीजिए, जो भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कोई प्रश्न हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, हरिओम। प्रेम रतन धन पायो, वो हृदय में ही वास करता है भाई। वो रतन ना आपके हृदय में ही वास करता है। फिर आप सबसे प्रेम करेंगे, सब आपसे प्रेम करेंगे। उसको जान ले, आप मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे, बड़ा मैग्नेट बन जाएंगे, सुपर चार्ज हो जाएंगे। सच में। हरिओम, हरिओम।